हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए यूजीसी नेट सब्जेक्ट है कॉमर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ और मैं आपको समझाऊंगा ये क्वेश्चनों का आंसर। ज़रा देखो, मैंने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं और ज़रा ध्यान देते हैं इन क्वेश्चन पे। देखो, पहला क्वेश्चन है व्हेन अ बिजनेस इज परचेज। अगर कोई बिजनेस आप परचेज करते हो, एनी अमाउंट पेड इन एक्सीज ऑफ टोटल एसेट। जब आप कोई बिजनेस परचेज करोगे तो उसकी एसेट जो परचेज करोगे उसके लिए कुछ अमाउंट पेड करोगे, माइनस करोगे द लायबिलिटी टेकन इज कॉल्ड। देखो, पहले एक बात समझ लो, आपने किसी का बिजनेस परचेज करा, फॉर एग्जांपल आपने किसी की असेट परचेज करी, उसकी असेट्स की वैल्यू थी 1,00,000 रुपये, मगर आपने कहा थोड़ी लायबिलिटी भी ले लेते हैं उसकी, और लायबिलिटी जो आपने परचेज़ करी उसकी लायबिलिटी की वैल्यू थी 20,000। आपको एक्चुअली 80,000 पे करने चाहिए, मगर आपने एक्चुअली 90,000 पे करे हैं। एक्सीज अमाउंट पेड एनी अमाउंट पेड इन एक्सीज ऑफ टोटल एसेट। जो आपने ये 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए, इससे क्या बोला जाएगा? शेयर कैपिटल। क्या शेयर इशू हो रहे हैं? नहीं। गुडविल। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है बिजनेस में पैसा जो लगा हुआ होता है, शेयर्स और हमारे डिवेंचर लोन वगैरह। और वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से मतलब होता है वर्किंग कैपिटल का। तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है आपका, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। क्या है इसका? गुडविल कहा जाएगा, क्योंकि जब आपने किसी का बिजनेस परचेज करा, उसे कुछ पैसे जो एक्स्ट्रा दिए उसके गुडविल के लिए दिए, क्योंकि उसकी मार्केट में गुडविल है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मैच द आइटम्स को मैच करने हैं। लिस्ट ए और ये है आपके लिए लिस्ट बी। लिस्ट ए का लिस्ट बी के साथ मैच करना है। ज़रा ध्यान समझना। आप आपने अकाउंटिंग रेशियो पढ़े होंगे, उस रेशियो से क्वेश्चन है। डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये सब होते हैं एक्टिविटी रेशियो। तो इसका मतलब डेटा टर्नओवर रेशियो का संबंध किससे होना चाहिए? एक्टिविटी रेशियो से। इसका मतलब ये है हमारा एक्टिविटी रेशियो। ठीक है। प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब होता है हमारा फंड से, और फंड वगैरह यूज़ होते हैं, जैसे प्रोप्राइटरी रेशियो हो गया, और एक ये रेशियो होता है डेट इक्विटी रेशियो। ये सब सोल्वेंसी रेशियो होते हैं। तो इसका मतलब इसका संबंध है सोल्वेंसी रेशियो से। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, इनका संबंध होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से। तो ये है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। और एसिड टेस्ट रेशियो, ये एसिड टेस्ट रेशियो को एक नाम और बोलते हैं, आपने सुना होगा लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो। तो ये होते हैं हमारे लिक्विडिटी रेशियो। तो ये हो गया हमारा लिक्विडिटी रेशियो। अब देखो, आप आंसर पता लग गया होगा। पहले का थर्ड, ए का है थर्ड, ये यही आंसर है। देखते हैं। बी का है हमारा फर्स्ट, इसका मतलब 2 से हमें पता लग गया, तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ? तीसरा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आपको 2 क्वेश्चन समझ आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो ज़रा आप यहाँ पे। इंडिकेट द करेक्ट कोड रिगार्डिंग सोर्स ऑफ फंड फॉर फंड फ्लो स्टेटमेंट। आपने पढ़ा होगा, एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश पोजीशन जानने के लिए बनाया जाता है, जिसमें आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पढ़ी होंगी। और फंड फ्लो स्टेटमेंट फंड के लिए बनाया जाता है। फंड कहाँ से आया और कहाँ यूज़ हुआ, इसके अंदर सिर्फ 2 टॉपिक होते हैं, सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड। ज़रा यहाँ पे पूछा है सोर्स ऑफ फंड कहाँ से आएगा। ये कह रहा है इनमें से आप ये पता करो फंड किस किस से आएगा। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इससे फंड नहीं आता बल्कि फंड जाता है, तो पहला तो गलत है। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, यस ये सही है। राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट, अच्छा इंटेंजिबल एसेट्स हो या डेप्रिसिएशन हो, इससे फंड इनफ्लो में, ये इनफ्लो में काउंट होता है। कह सकते हो आप सोर्स ऑफ फंड है ये। ठीक है। राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स हो गया। इशू ऑफ शेयर, देखो बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ करेंगे, जरा ध्यान समझो क्या लिखा है ये। इशू ऑफ शेयर फॉर एक्वायरिंग ऑफ बिल्डिंग। देखो आपने सबने पढ़ा है शेयर इशू करने से फंड आता है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करेंगे। इशू ऑफ शेयर इशू करते सोचेंगे ये आंसर सही है हमारा, कोई हो सही ना हो, इसका मतलब डी सही है। तो आप डी के अकॉर्डिंग आंसर ढूंढने की कोशिश करोगे, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका मतलब सही बात है, इशू ऑफ शेयर सोर्स ऑफ फंड है, बट यहाँ पर इशू ऑफ शेयर क्या लिखा है? इशू ऑफ शेयर फॉर एक्वायरिंग ऑफ बिल्डिंग। आपने शेयर इशू करा बिल्डिंग खरीदने के लिए, पैसे के लिए, फंड के लिए तो इशू करे ही नहीं है शेयर, तो ये काउंट नहीं होगा। इसका मतलब ये भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। चार्जिंग डेप्रिसिएशन मैंने बता दिया, डेप्रिसिएशन भी इनफ्लो होता है। इसका मतलब कौन सा आंसर है? BCE
बी नहीं, BCE, यस, इसका आंसर बी हुआ, सेकंड हुआ, सेकंड आंसर कहलाएगा। तो आपको ये 3 क्वेश्चन समझ आए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन आज मैं आपको कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ज़रा ध्यान दो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपको याद होगी। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब अकाउंटिंग की डेफिनेशन में ये आता है, अकाउंटिंग क्या करती है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। तो इसका मतलब एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन अकाउंटिंग के अंदर आता है, तो इसलिए क्या है? ये अकाउंटिंग का फंक्शन है। इसका मतलब ये सही है हमारा ए। गुडविल इज वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट क्या होती है पहले समझ लेते हैं। वेस्टिंग एसेट उन एसेट्स को बोलते हैं जो यूज़ करते जाते हैं और कम होती जाती हैं, इन्हें वेस्टिंग एसेट बोलते हैं। जैसे माइनिंग, ऑयल वेल और कोल वगैरह जो हो गए आपके, ये वेस्टिंग एसेट्स हैं। तो गुडविल वेस्टिंग एसेट नहीं होती, इंटेंजिबल एसेट्स होती है। इसका मतलब ये नहीं सही है, इसको छोड़ दो। प्रॉफिट एंड लॉस इज़ प्रिपेयर टू नो फाइनेंशियल पोजिशन, ना 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 ना, फाइनेंशियल पोजीशन नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ प्रिपेयर टू नो फाइनेंशियल रिजल्ट, प्रॉफिट और लॉस रिजल्ट। तो इसका मतलब ये भी गलत है, फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताता। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर फॉर असरटेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, यस, बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन बताता है क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज बताता है ये आपके पास। तो इसका मतलब कौन सही है? ए और डी। क्या ए और बी? नहीं। ए और सी? नहीं। ए और डी? यस। तीसरा आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, आपको समझ आया ये। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉलोइंग अकाउंट आर प्रिपेयर। फॉलोइंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर। जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो कौन कौन से अकाउंट बनते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट, आपके नाम माइंड में एकदम आ गया होगा, डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट बनते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या बोला है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वो होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, वो होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये बोला है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो इसका मतलब यहाँ पर रियलाइजेशन नहीं बनता बल्कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। याद करो, ये गलती आई तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत कराती हैं। तो इसका मतलब रियलाइजेशन नो, रिवैल्यूएशन यस, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। बैलेंस शीट भी बनती है यस। पे एंड अप्रोप्रिएशन बनता है नो, पे एंड अप्रोप्रिएशन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड बनता है। और अगला है पार्टनर लोन अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट भी नहीं बनेगा, कोई ज़रूरत नहीं है पार्टनर लोन अकाउंट बनाने की। ठीक है, तो क्या होगा आपका? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा और बैलेंस शीट। बी और सी, ए ई गलत, सी डी गलत, बी सी यस। तीसरा आंसर हमारा सही होगा। दोस्तों मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए हैं आज। आपको ये पार्ट 1 वीडियो थी, जल्दी मैं आपके लिए पार्ट 2 वीडियो लेकर आऊँगा। यहाँ पर मैं आपके लिए लगातार कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा UGC नेट कॉमर्स सब्जेक्ट के। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी। आप हमारे अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक और शेयर कीजिए।